और क्या हाल है बालक? चल रहा है सब बढ़िया? चलो आज हम लोग हैं एफसीसी सीरीज के लेक्चर नंबर 15 में। मोशन अंडर ग्रेविटी में आज हम बात करेंगे उस पार्टिकल के बारे में जो टावर के टॉप से फेंका जाता है ऊपर या नीचे के तरफ। उसका किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, कितना देर बाद स्ट्राइक करेगा, ये सारा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। एक से ज्यादा पार्टिकल को अगर फेंका जाए तब क्या होगा, बलून या लिफ्ट वाले केस में पार्टिकल प्रोजेक्शन होगा तो क्या होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। कड़ा पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप। टावर है, टावर के टॉप से पार्टिकल को ऊपर के तरफ फेंका गया है। देख लो यहां से फेंक दिए ऊपर। भाई फेंका ऊपर, ये बात सही है। पहले ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा? तब तक जब तक इसका वेलोसिटी, उसके बाद ये नीचे आएगा। कह रहा है नीचे किस वेलोसिटी से, तो देखो यहाँ पे h रिफरेंस लेवल के नीचे है। वेलोसिटी में इतना ही याद रखना, जहां से फेंके उसके ऊपर -2gh, उसके नीचे चला गया तो +2gh। मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग अगर बोलोगे कि कितना है तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितना, तो कह सकते हैं माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमेशा याद रखना। अगर मान लो ये रिफरेंस लेवल है, पार्टिकल को यहां से फेंका गया, पार्टिकल इधर आ रहा है, तो कहा जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी। देख लो दो जगह, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। अगर यहाँ बोला जाए तो वेलोसिटी इज, यहाँ u दिए थे तो यहाँ का वेलोसिटी v1 √u² -2gh होगा। और अगर यहाँ h नीचे जा रहे हो तो वेलोसिटी इज √u² +2gh होगा। जहां फेंके उसके नीचे चले गए +2gh, उसके ऊपर है तो -2gh। यही वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि यहाँ कहोगे ऊपर भी तो गया। पार्टिकल को दो ही बार देखा जाता है, पहली बार जहां से फेंका गया, दूसरी बार जहां वो पार्टिकल फाइनली पहुंचा। तो फाइनली जहां पहुंचा वहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, रिफरेंस लेवल के नीचे था, इसीलिए प्लस। अब अगर कहोगे टाइम, तो टाइम के लिए एक फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब क्या? तो u पॉजिटिव में, हाँ पॉजिटिव में, माइनस √u² +2gh डिवाइडेड बाई जी। आप सीधे सीधे बोल दो u +√। तो फायदा क्या हुआ? कैनेमेटिकल जो लगाना था s बराबर ut + ½ वो उससे बच गए। डायरेक्ट हम लोग लिख दिए v इनिशियल माइनस v फाइनल डिवाइडेड बाई जी, और आंसर एकदम करेक्ट निकल जाएगा। क्लियर है? अगला देख लो। कह रहा है अगर ऐसा नहीं हुआ, पार्टिकल को फेंके, भाई किधर फेंक दिया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक दो। अगर डाउनवर्ड फेंके हो तो u इधर है, यहां आ रहा है पार्टिकल तुम्हारा, h नीचे है। इन दैट केस क्या कहोगे? u² प्लस, पार्टिकल तुम्हारा डाउनवर्ड आ रहा है, रिफरेंस लेवल के नीचे जा रहा है, स्वाभाविक रूप से क्या होगा? प्लस या माइनस? तो प्लस हो जाएगा। तो आप कहिएगा फाइनल वेलोसिटी अब क्या होगा? तो माइनस माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, u² प्लस। कहोगे टाइम क्या लगेगा? भाई फॉर्मूला वही होगा, v इनिशियल v फाइनल डिवाइडेड बाई g। इनिशियल ध्यान देना -u और +√u²। अब इस टाइम का नाम हम बोल देते हैं t2, और इसके पहले वाला जो टाइम निकाला था, इसका नाम हम बोल देते हैं कि दिस टाइम इज t1। कॉन्सेप्ट क्या हुआ सामने आया वो देख लो। अगर पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंके, तो इसके लिए जो टाइम लगा आने में, उसका नाम था t1। पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंके इस u स्पीड से ही, इसको आने में जो टाइम लगा यहां तक, उसका नाम है क्या? तो t2। एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना क्या आएगा, तो कुछ और नहीं, √2h/g।
कहोगे वो कैसे? यहाँ देखिए a माइनस बी, और इसके पहले वाले में देखो a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे रिजल्ट अपना यही आएगा। अगर थोड़ा भी पीछे का याद होगा तो याद करो ये वाला, या ये कौन सा टाइम है, तो हम लोग कहेंगे ये कौन सा टाइम है, कोई और टाइम नहीं है। ये कहोगे कौन सा, ये यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 2h बाई, कहोगे ये अगर थोड़ा याद करो तो हम लोग कहेंगे रूट में लेंगे और स्क्वायर कर लेंगे। रूट में क्यों लिए? क्योंकि पता चल जा रहा है कि ये वही टाइम है जो टाइम पार्टिकल को अगर जेंटली रिलीज किया जाता टॉप ऑफ टावर से तो ग्राउंड तक पहुंचने में वो लेता। इसका मतलब आप कहिएगा T1 इंटू T2 जो होगा वो T का स्क्वायर, T इक्वल्स रूट ओवर T1 इंटू T2। बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत खराब तरीके के सवाल को तुरंत बना देगा। जैसे प्रॉब्लम कहेगा टावर के टॉप से किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंके, यू स्पीड से वो ग्राउंड को हिट किया 9 सेकंड में, दूसरे पार्टिकल को उसी जगह से यू स्पीड में डाउनवर्ड फेंके, वो स्ट्राइक किया 4 सेकंड में। कहेगा बेटा अगर तीसरा पार्टिकल को वहां से धीरे से छोड़ दिया जाए वो कितना देर में ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। नॉर्मली इस तरह के सवाल में हम लोग ये सोचने लग जाते हैं यार हाइट ऑफ टावर तो दिया ही नहीं, और नहीं दिया तो प्रॉब्लम कैसे बनेगा। लेकिन कुछ नहीं करना है, अगर पहला 9 सेकंड दूसरा 4 सेकंड दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ले लो, टाइम निकल जाएगा पार्टिकल का। क्लियर है ये? अगला जेंटली रिलीज यही बात यहां पे क्लियर कर दिया गया। देख लो कि पार्टिकल को अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो आने में जो टाइम लगा दैट टाइम इज T1, और ये टाइम कितना था भाई, तो u प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g। अगर पार्टिकल को यहां से नीचे की तरफ फेंकोगे तो इसको जो जाने में टाइम लगा वो टाइम कुछ और नहीं, कितना, तो T2 एंड दैट इक्वल्स माइनस यू प्लस रूट ओवर। अब अगर T1 इंटू T2 कर रहे हैं तो वही रिजल्ट आएगा 2h बाई जी, इसी को कहेंगे रूट ओवर 2h बाई जी का होल स्क्वायर, और यही हो गया टी स्क्वायर। टी का वैल्यू कहोगे ये टी क्या है वो भी दिखा दीजिए, बिल्कुल दिखा दे रहे हैं। टी क्या है भाई, तो अगर इसी हाइट से पार्टिकल को जेंटली रिलीज कर दिया जाए धीरे से u इक्वल्स 0, तो इसको जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज t एंड दैट इक्वल्स दिस। क्लियर है? तो अगर जेंटली रिलीज करेंगे तो याद करो इसका फॉर्मूला रूट ओवर 2h बाई जी, पहले पढ़ चुके हम लोग। तो अगर ऊपर फेंके T1 नीचे फेंके T2, जेंटली रिलीज करे रूट ओवर T1 T2। क्लियर है? आगे बढ़ लो। इन केस ऑफ बैलून एंड लिफ्ट, लिफ्ट या बैलून वाले केस में क्या करोगे भाई, देखो एक फंडा याद रखना कि पार्टिकल जब तक फ्रेम के अंदर है उसका वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन, उसका पोजीशन सब उसी का है जो फ्रेम का है। मतलब लिफ्ट के अंदर जब तक पार्टिकल है, लिफ्ट का पोजीशन पार्टिकल का पोजीशन, लिफ्ट का वेलोसिटी पार्टिकल का वेलोसिटी, लिफ्ट का एक्सीलरेशन पार्टिकल का, सब सेम है। लेकिन एक बार अगर पार्टिकल फ्रेम से बाहर निकला तो बाहर निकलते समय फ्रेम पार्टिकल को सिर्फ एक ही चीज गिफ्ट करता है, नाम है वेलोसिटी। जेंटली रिलीज अगर कर दिया गया, जेंटली रिलीज मतलब ना वेलोसिटी दिया गया ना छीना गया, तो जो वेलोसिटी लिफ्ट का या बैलून का था वो पार्टिकल को मिल गया, बात खत्म। कहोगे उसके बाद वो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है यार। जब सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है तो सिस्टम उसके लिए क्या करेगा, कुछ नहीं। फिर अर्थ अपना काम करना शुरू करता है, अर्थ पार्टिकल को क्या करेगा, पुल करना शुरू करता है, जैसा मोशन होना होगा हो जाएगा। तो याद एक लाइन का कॉन्सेप्ट रखना है कि एट इंस्टेंट ऑफ ड्रॉपिंग velocity of particle must equals velocity of balloon or lift।
वेलोसिटी मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन भी वही होगा जो बैलून या लिफ्ट का है। अब एक बात बताओ, एक बैलून असेंड कर रहा है ऊपर की तरफ, एक आदमी बैलून पे है और वो एक पार्टिकल को धीरे से गिरा देता है। बैलून असेंड कर रहा है ऊपर की तरफ विथ वेलोसिटी यू, आदमी ने धीरे से एक पार्टिकल गिराया, पार्टिकल किधर जाएगा? तो दिमाग में यही आता है, गिरा दिया सर नीचे जाएगा, ऐसा कैसे नीचे जाएगा? जब गिराया गया पार्टिकल को तो क्या पार्टिकल के पास वेलोसिटी था? हाँ था। कितना था? उतना ही जितना बैलून का है। किधर था? जिधर बैलून जा रहा था, मतलब ऊपर की तरफ। तो लिफ्ट बैलून से निकलने के बाद अर्थ अपना काम स्टार्ट करेगा, इसीलिए पार्टिकल अपने वेलोसिटी के कारण, इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण जाना चाहेगा ऊपर, अर्थ खींचेगा नीचे एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पार्टिकल पहले तक। तो ये वही वाला मामला होगा कि टॉप ऑफ टावर से आपने उठाया, पार्टिकल को फेंक दिया, वही तो बात है। तो हम लोग कहेंगे बस कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है भाई? तो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि बेटा ये बैलून या लिफ्ट अगर जा रहा है, ढेर सारे देख ले, ढेर सारा पत्थर उठा के लेके चल रहा है, शैतान जो हो, यू से चल रहे हो भाई, कहाँ पे चल रहे हो? एच हाइट पे चल रहे हो, ठीक बात है, एक उठा के बाहर देखो, वेलोसिटी छीने नहीं है, बस उठा के बाहर कर दिए भाई, बाहर कर दिए तो इसका वेलोसिटी यू है। अब भूल जा इस बैलून को, ये अपना काम करेगा। ये क्या काम करेगा भाई? वेलोसिटी है उसके कारण ऊपर जाना चाहेगा, फिर लौट के नीचे आ जाएगा। अगर इसको ढक दो और ये याद रखो कि टावर के टॉप से फेंका गया, बात तो वही हो गया ना। ये काम तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, फिर नया करने का कहाँ जरूरत है? तो बैलून या लिफ्ट में कॉन्सेप्ट बस इतना ही लगेगा कि जिस समय पार्टिकल को आपने ड्रॉप करा है, उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी वही होगा जो बैलून या लिफ्ट का वेलोसिटी है। लेकिन जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग, एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नॉट इज एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। क्लियर हो गया? ये कहेगा कितनी देर में करेगा? यार वो जब टावर वाला मामला हो गया तो सारा फॉर्मूला था पहले वाला लगेगा, नया कहाँ करना है। तो ये बात बैलून का हो या लिफ्ट का, दोनों में एक ही चीज चलेगा। क्लियर है? चलो आगे। रिलेटिव कैनेमेटिकल इक्वेशन देखो, अंडर ग्रेविटी में एक बड़ा तगड़ा वाला एडवांटेज है, फायदा उठा लो बस। इस पार्टिकल पे भाई साहब जी नीचे, इस पार्टिकल पे जी नीचे, इधर फेंक रहे हो जी नीचे, इधर फेंक रहे हो जी नीचे, कहीं भी फेंकोगे जी नीचे। इसका मतलब है कि अंडर ग्रेविटी में एक बहुत बढ़िया वाला रिजल्ट मिल रहा है कि कुछ भी कर लो, पार्टिकल के पास रिलेटिव एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव का मतलब मैंने पढ़ाया था घटाना, एक से दूसरे को घटाओगे, सेम डायरेक्शन में है, जब घटेगा तो रिजल्ट हर हाल में जीरो हो जाएगा। कहोगे एडवांटेज बताइए, बिल्कुल बताता हूं। एडवांटेज क्या है भाई? कैनेमेटिकल इक्वेशन में सबसे खराब वाला पार्ट, एस रिलेटिव इक्वल्स यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, जो इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना रहा था, भाई साहब खुद देख चले गए यहां से, क्योंकि जब एक्सीलरेशन ही रिलेटिव नहीं बचा तो टी स्क्वायर का मतलब कहां रह गया? तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्सीलरेशन रिलेटिव आपके पास कोई काम करने वाला नहीं रहेगा। तो इस तरह के सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि कितना देर में मिलेगा। पुरानी कहानी है कि मीटिंग का टाइम, टकराने का टाइम, रिलेटिव सेपरेशन, पहले के लेक्चर में देखना बताया हुआ है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव सेपरेशन को रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये बात पहले पढ़ा चुके हैं डिटेल में, इसीलिए यहां सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं। खेल बिगाड़ने का काम जो करने वाला था उसका नाम था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो है ही नहीं अब, उसका रिलेटिव फॉर्म जीरो है। बस सावधानी एक बात का बरतना कि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट अप्लाई तभी करना जब दोनों पार्टिकल मोशन में हो।
कभी कभी एग्जाम वाले करते हैं कि एक को फेंक दिया, अब 5 सेकंड के बाद दूसरा को फेंकेंगे। अरे भैया जब दूसरा को फेंका जाएगा तब ना रिलेटिव लोगे, कहोगे तब तक क्या करेंगे, तो तब तक बैठ के आराम करना, और क्या करेगा यार। तब तक पहला पार्टिकल का जो कैनेमेटिकल इक्वेशन का रिलेशन है, पहला पार्टिकल का जो फंडा है कि ऊपर जा रहा है तो हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घटेगा, नीचे की तरफ जाएगा हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ेगा। ये सब काम करके उसका पोजीशन वेलोसिटी निकाल लो। लेकिन जब दूसरा पार्टिकल फेंका गया तो अब फर्दर आगे के लिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो जो भी होगा इसके लिए अगर बात करो, देख लो इसके लिए क्या कहोगे भाई, कितनी देर में मिलने वाला है। रिलेटिव सेपरेशन इज h। भैया ये ऊपर ये नीचे अपोजिट डायरेक्शन का मामला है, u1 प्लस u2, ये भाई साहब जल्दी मिल जाएंगे। कहोगे इसके बारे में बताइए। अरे यार ये h1 हाइट पे है, u1 से फेंका गया, h2 पे u2 से फेंका गया, सेम डायरेक्शन। पहली बात मुझे समझ आ रहा है भैया ये मिलेगा तभी जब इसका वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कहोगे क्यों सर, उसी का ज्यादा रहा तो। अरे भाई अगर उसका ज्यादा रहा तो अभी ऊपरे जाते रहेगा, तब तक तो ये लौटना चालू कर लेगा, और जब ये वंस लौटने लगेगा क्या उससे मिलने का कोई चांस है? तो जब तक इसका वेलोसिटी ज्यादा ना हो, नीचे से फेंका गया ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर ज्यादा ना हो तो इससे टकराएगा नहीं। खैर वो अलग बात है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने फॉर्मूला पे फोकस करना। ये h है दोनों के बीच का सेपरेशन, एंड दैट इक्वल्स h2 माइनस h1। आप कहोगे भैया टाइम कितना लगेगा, h डिवाइडेड बाय सेम डायरेक्शन का मामला है, वेलोसिटी घटा दो, काम खत्म। अपोजिट में जोड़ते हैं, सेम में घटाते हैं, याद है कॉन्सेप्ट। आगे अब देखो हम सवाल के टाइप पे आ गए, क्या क्या सवाल एग्जाम वाले पूछ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अंडर ग्रेविटी का थ्योरी हम लोग पढ़ लिए, पूरा फंडा क्लियर है। अब सवाल का टाइप देख लो। प्रॉब्लम ने क्या कहा, बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट ए और बी। अच्छा जी, सेपरेशन कह रहा 80 मीटर इन 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, ठीक है। अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत बढ़िया। मान लो ये स्टार्टिंग है भैया, ये ए है और ये बी है, इस दोनों के बीच का सेपरेशन 80 मीटर है और 2 सेकंड में इसने कवर करा, ऐसा प्रॉब्लम ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो प्रॉब्लम का कहना है कि ये बताओ भाई कि यहाँ हाइट कितना होगा, मतलब यहां से यहां तक का हाइट कितना होगा, ये थोड़ा कैलकुलेट करके बता दो। प्रॉब्लम बड़ा करने का मन करे तो मर्जी अपनी है, छोटा करना है तो फिर मेरा हेल्प ले लो। कहोगे क्या, तो यहां सोचो कि भाई अगर मान लो यहां मैं मान लूं कि वेलोसिटी u है, 2 सेकंड तक चलना है, इसका मतलब यहां आते आते वेलोसिटी कुछ और नहीं, कितना, u प्लस 20, क्योंकि हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। अब फायदा उठा, यहां सेपरेशन अगर दिया हुआ है तो ये साफ बताता है कि 80 इक्वल्स u प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। कहोगे कौन सा फॉर्मूला मारे, कोई फॉर्मूला नहीं, u प्लस भी बाई 2 इंटू टी, याद करो पढ़ाए तो हैं। तो आप कहिएगा ये भाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2u का वैल्यू 60, u का वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड। तुम इस u को देख के 30 समझ रहे हो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं तो यही समझ रहा हूं कि भैया टाइम जो चला वो कुछ और नहीं, 3 सेकंड चल चुका है। कहोगे कैसे चला 3 सेकंड, ये बात आपको कौन बताया। हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ता है, तो 30 मीटर पर सेकंड में क्या 5 घंटा लगेगा, बताओ यार। हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रहा है स्पीड, तो अगर 10 मीटर हर सेकंड में बदल रहा है तो 3 सेकंड में कितना, 30 हो जाएगा, जीरो से बदल के, तो टाइम 3 सेकंड। कहोगे अब आगे क्या करिएगा, डिस्टेंस कवर्ड, पहला में 5, दूसरा में 15, तीसरा में 25, बिना कोई कैलकुलेशन का आंसर मारो, 45 मीटर नीचे था। याद करो 1, 3, 5, 7 वाला कॉन्सेप्ट,
पहला सेकंड में कितना मीटर, 5 मीटर, अगला में 15 मीटर, अगला में 25 मीटर। तो अगर हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। तुम कहोगे नहीं कैलकुलेशन करने का मन करता है, कोई बात नहीं, यहाँ जो u का वैल्यू निकल गया, दैट u का वैल्यू अगर कैलकुलेशन ही करना है, यहां से u 0 से यहां तक जाने के लिए याद करो, y नीचे जाने में √2g y बराबर u के, u दिया हुआ है, y का वैल्यू निकाल दो, दोनों से भी किसी से निकालो, आंसर सेम आना है। क्लियर है? बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट पे सवाल जेई ने 2024 में डाला। अगर टेक्निकली तुम सवाल को सॉल्व नहीं करोगे तो सही में बड़ा खींच जाएगा लंबा, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगा के सही से चल रहे हो तुरंत आंसर दे दिया। अदरवाइज बच्चे यही उलझे रहते हैं कि यार ये हाइट नहीं पता तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 सेकंड में पार किया है तो। चलो आगे देखते हैं। जेई ने 2023 में पूछा, क्या पूछा भाई? तो कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा भैया, 150 मीटर पर सेकंड से फेंक दिए, बहुत बढ़िया। फिर क्या कहता है? 3 सेकंड के बाद और 5 सेकंड के बाद। भाई साहब 3 सेकंड के बाद 1 सेकंड में 10 घटेगा, 3 सेकंड में क्या 60 घटेगा? नहीं, 30 घटेगा। अगर घटेगा तो पहली बार यहाँ वेलोसिटी 120 का हो गया। 5 सेकंड में 50 घटेगा, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी कितना, 100 का हो गया। कड़ा इस दोनों का रेशियो 120 डिवाइडेड बाई 100 x प्लस 1 बाई एक्स बोल रहा है प्रॉब्लम। ये 0 0 कट गए भाई, ये आप कहोगे 6x 5x प्लस 5, आप कहोगे x का वैल्यू कितना? कुछ करने का जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि हम प्रोसेस के पीछे नहीं दौड़े। ये जो लिखा हुआ है g का वैल्यू 10, ये दिया हुआ है उन बच्चों के लिए जो मेथड यूज करेंगे। हम तो कर ही नहीं रहे हैं, करेंगे तब ना जी का यूज होगा। यहाँ तो सीधे लगा दिए कि भाई हर सेकंड में 10-10 घटना है, माइंड में दिमाग में बैठा हुआ है, तो वो वाला फॉर्मूला ही नहीं लगा रहे हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसमें उलझने का झंझट पड़ेगा। क्लियर है? अगला देखो, a juggler throws ball vertically upward with same initial velocity in हवा में है, ठीक है जी। फर्स्ट बॉल रीचेज, कहाँ रीचेज भाई? अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट। जब पहला बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो कह रहा है दूसरा फेंका। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हुआ एक यहां से फेंक रहा था, अच्छा एक तो यहां गया, जब ये वाला यहां पहुंच गया हाईएस्ट पॉइंट मतलब, अरे भाई बोल दोगी आप फाइनल वेलोसिटी 0। इसका मतलब ये कह लो ना कि ये जो टाइम लगा भैया, यही टाइम कुछ और नहीं, टाइम ऑफ असेंडिंग है। जो टाइम खाया, ये कितना खाया मुझे नहीं पता, लेकिन जो टाइम खाया दैट टाइम इज कितना, तो टाइम ऑफ असेंडिंग के बराबर। अच्छा फिर क्या हुआ? एन बॉल 1 सेकंड में फेंकता है, इसका मतलब हो गया कि टी का वैल्यू 1/n के बराबर। 1 सेकंड में अगर 10 बॉल फेंकोगे तो एक बॉल का टाइम कितना, 1/10। n बॉल फेंकोगे तो कितना, 1/n, तो 1/n के बराबर टाइम लग गया इसको। और ये 1/n जो है, यही हमारा अगर टाइम ऑफ असेंडिंग है तो ये u/g हो गया। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2t, इसका मतलब 2/। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक की प्रोसेस की तरफ थोड़ा भागो, यहां से फायदा उठाओ, u इक्वल्स क्या कहोगे, g/n लगा लो। दूसरा की टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के काम चला लो, दोनों में जो मन करे कर सकते हो। प्रॉब्लम ने क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट। अगर u निकल गया तो h मैक्स का फॉर्मूला u²/2g, इसका मतलब g² डिवाइडेड बाई n² इंटू 2g। आप कह सकते हैं एक उड़ गया, g/2n² के बराबर। कहिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट वाला रिलेशन बोल रहे थे, थोड़ा सा देख लो, आगे बड़ा काम का होगा तुम्हारे लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ा 2u/g, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ा u² / 2g।
एक काम कर लो, 4G से मल्टीप्लाई एंड 4G से डिवाइड कर लो। कहोगे फायदा क्या होगा? अरे यार कुछ तो फायदा होगा ही। देख लो, यहां पे कह सकते हो 2u/g का होल स्क्वायर, 4 के जगह 2u²। क्लियर है? ऊपर में बच गया एक g, ठीक है, नीचे में बच गया 8। अब ध्यान देकर देखो, ये तुम्हारा h है, ये तुम्हारा t² है, और ये g/8 है। अब यहां से कभी कभी हाइट दिया रहता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता है, इस सवाल में भी कर लो, कोई सवाल सामने आए, कभी कभी हाइट दिया रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, बिना मतलब का बच्चे इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, हाइट पूछ दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, निकाल दो। कभी टाइम ऑफ फ्लाइट दिया रहेगा, हाइट निकालना है, निकाल ले यार, कहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बोल। अगला जेई ने 2022 में पूछा, क्या कह रहा है भाई? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बढ़िया, कितना से भाई? 19 पॉइंट। अरे भाई डेटा ही बता रहा है कि जी का वैल्यू ये 9.8 लेने बोल रहा है। 10 का मल्टीपल 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह का रहेगा, समझ लो 10 बोल रहा है। ये 9.8 घुमाया, समझ लो 9.8 ये 19.6 घुमाया, समझ लो 9.8 वाला बात चल रहा है। ठीक है। फ्रॉम टॉप ऑफ टावर द बॉल स्ट्राइक ग्राउंड। अच्छा जी, आफ्टर 6 सेकंड में। हाइट फ्रॉम ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज। क्या करना चाहिए, बड़ा या छोटा, तुम लोग डिसाइड करो। मैं बस छोटे ही पे यकीन करता हूं, तो मैं यहां से फेंका गया, ठीक बात है। कह रहा है 6 सेकंड बाद जमीन को स्ट्राइक किया, तो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर जो है यहां दिया हुआ है ये, तो कह रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट ये दिया हुआ है, तो के का वैल्यू कितना होगा? तो मुझे लगता है कि ये पार्टिकल यहां आके वेलोसिटी 0 किया, तब तक में यार 2 सेकंड खा गया। कहोगे आपको कैसे पता? फोन किया नहीं किया तो कैसे पता? यार हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर घट रहा है। तुम बोलोगे थोड़ा देर पहले बोल रहे थे 10, अरे डेटा 10 का ही होता है, लेकिन अगर 9.8 के मल्टीपल, ओरिजिनल याद करो, बताए थे ओरिजिनल तो 9.8 ही है। अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग 10 मान लेते हैं। तो यहाँ पे वही वाला बात हो गया कि 9, चूंकि 19.6 दिया, 9.8 का मल्टीपल है वो, इसीलिए 9.8 लिए। अब पहली सेकंड में 9.8 घटा, अगली में तो खत्म ही हो गया। 19.6 था ही 2 सेकंड में साफ। 6 सेकंड में ग्राउंड पे आया, इसका मतलब सीधे बोलो ना 4 सेकंड ये यहां से यहां आने में लगाया है। अब इधर वाला पार्ट भूल जाओ, याद करो कि एक टावर है h हाइट का, यहां से किसी पार्टिकल को जेंटली रिलीज किया गया है, इसको आने में कितना टाइम लगेगा? √2h/g, दिस इज 4 सेकेंड, √2 इंटू h डिवाइडेड बाई 10 या 9.8 कह लो। कैलकुलेशन ऐसे ही कर ले। हम लोग क्या कह सकते हैं? तो कह सकते हैं 16 बराबर 2h, देख लो, लिख तो सकते ही है, कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। अब अगर h का वैल्यू कह रहा है कि 80 मीटर, आप कह रहे हैं कि k/, तो लिख सकते हैं 80। 80 को क्या लिख सकते हो? क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 लाना है, डिनोमिनेटर में 5 लाने के लिए नोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर लो, आंसर रेडी है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग सही से लगाओगे, बड़ा आसानी से आंसर पे हम लोग पहुंच गए, कुछ झंझट करने का जरूरत नहीं है इसमें। सही है। अगला सवाल देखो, जेईई ने 2022 में ये भी पूछा, क्या कहा? 2 बॉल ए एंड बी आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ, ठीक है, बॉल ए रिलीज फ्रॉम टॉप 0 सेकंड पे, बॉल बी थ्रोन वर्टिकली डाउन
विथ अ स्पीड, इनिशियल दिया हुआ है u, 2 सेकंड बाद। अब मैं जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था फंडा वही हो गया। देख लो क्या कह रहा है भाई, 180 मीटर ऊंचा है। अच्छा जी, 180 मीटर ऊंचा है, बहुत शानदार सवाल है। एक पार्टिकल ए को जेंटली गिरा दिया गया u बराबर 0 से, 2 सेकंड तक कुछ नहीं देखे, 2 सेकंड के बाद दूसरे पार्टिकल को गिराया गया यहीं से, कितना स्पीड से, तो u स्पीड से। क्या 2 सेकंड तक यहीं रहेगा ये? नहीं, 2 सेकंड में यहां आ गया होगा, इसका वेलोसिटी बदल के 20, और ये डिस्टेंस कितना, तो आप कहोगे पहला में 5, दूसरा में 15, 20 मीटर नीचे आ गया था। अब प्रॉब्लम का कहना है कि ये दोनों जमीन से 100 मीटर के ऊंचाई पे मिल गया, जमीन से 100 मीटर के ऊंचाई पे, मान लो यहां 100 मीटर ऊंचाई पे मिल चुका है दोनों। अगर जमीन से 100 मीटर के ऊंचाई पे मिला, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि टॉप से 80 मीटर के दूरी पे मिला। अब 80 मीटर में से ये 20 मीटर तो पहले ही चल चुका था, तो इसको कितना चलना है, तो 60 मीटर, और इसको कितना चलना है भाई, तो इसको चलना है 80 मीटर, तभी तो यहां मिलेगा आके। तो कह रहा है कि u का वैल्यू बताओ कि u कितना होना चाहिए, u का वैल्यू बताओ कि कितना होना चाहिए ताकि यहां दोनों मिल जाएगा। u का वैल्यू कितना होना चाहिए, सोचो क्या करें हम लोग इसके लिए। तो मुझे जैसा लग रहा है कि भाई एक सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट दे रहा है सवाल, कि अगर दोनों मिला तो दोनों ने चलने के दौरान बीच का जो ये 20 मीटर का गैप था यही खत्म किया ना, और तो कुछ नहीं किया। ये 20 मीटर का गैप जीरो कर लिया वो। अगर 20 मीटर का गैप जीरो कर लिया तो आप कहोगे कि एस रिलेटिव जो होगा u रिलेटिव इंटू टी के बराबर, ये 20 मीटर है, और u रिलेटिव आप कह रहे हैं u माइनस 20। अगर मान लो मिल जाए हम लोगों को t का वैल्यू, तो प्रॉब्लम तुरंत निकल जाएगा। सवाल है t कहां से लाओगे? अगर t का वैल्यू निकल जाए तो प्रॉब्लम तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल है t कैसे आएगा, कितना देर बाद मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो एक बात देख लो, इसको 80 मीटर चलना है। कितना मीटर चलना है? 80 मीटर चलना है। 80 मीटर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो पहला सेकंड में 5 मीटर, दूसरा में 15 मीटर, तीसरा में 25 मीटर, चौथा में 35 मीटर, 35। अब खुद जोड़ के देख लो, इसका मतलब कह तो रहा है कि टाइम का वैल्यू कुछ और नहीं, कितना देर के लिए। कोई बड़ा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ने जा रहे हैं। 4 सेकंड में ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। कितना देर लगेगा? 4 सेकंड लगेगा। ये 4 सेकंड में पार्टिकल पहुंच जाएगा उस जगह पे जिस जगह पे उसे पहुंचना था। मतलब जहां दोनों पार्टिकल को मिलना था वहां पहुंचने में 4 सेकंड का टाइम लगेगा। टाइम का वैल्यू 4 सेकंड पुट कर दीजिए, u का वैल्यू खुद सामने हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? अगला जेई 2022 में पूछा, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हिच रीचेज ग्राउंड। अच्छा 6 सेकंड में पहुंचा, ऊपर फेंका था 6 सेकंड में पहुंचा, ठीक है। सेकंड बॉल थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन रीचेज ग्राउंड इन इतना में, ऊपर की तरफ फेंके 6 सेकंड में, नीचे फेंके 1.5 में। कहता है तीसरा को धीरे से गिराओगे कितना देर में? अभी तो फॉर्मूला पढ़े थे √T1 T2, याद करो। इसका मतलब √6 × 1.5 √9
आप कहोगे 3 सेकंड में ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगा। क्लियर है? अगला, नीट ने 2020 में पूछा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है जी, वेलोसिटी दे रखा फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, और ये ग्राउंड को हिट करता है आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी। कड़ा हाइट कितना था बताओ भाई, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो एक बात बताओ कि 20 से फेंका गया 80 हो गया, किधर फेंका गया? डाउनवर्ड फेंका गया था जी, तो डाउनवर्ड फेंका गया, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा था, तो 20 से 80 होने में तुम खुद देख लो, 1 सेकंड में 30, 2 में 40, 3 में 50, 4 में 60, 5 में 70, 6 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? तो 80 के बराबर। इसका मतलब टाइम जो टेक किया कुछ और नहीं। कहोगे अब तो हो गया, हाइट में कहाँ कुछ रखा है? 20 + 80/2 × 6, आप क्या कहोगे? तो कितना हो गया? 100, मतलब 50 × 6, मेथड करेंगे तो बढ़ा जाएगा। u + v/2 × t डायरेक्ट अप्लाई किया, आंसर हो गया। देखो 2023 में नीट ने पूछा क्या हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, स्टूडेंट स्टैंडिंग 4 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता है, ठीक है, एंड द बॉल स्ट्राइक वाटर को 4 सेकंड में जी, ठीक है, द हाइट ऑफ द ब्रिज। एक बात बताओ, ऊपर की तरफ फेंका है 4 मीटर पर सेकंड से, u बराबर 4 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा? तो आप कहिएगा 4, 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड मतलब फेंका अपवर्ड था, इसलिए हर सेकंड में 10 घट रहा था, 4 × 10 मतलब -36। कहोगे तो हाइट निकाल दीजिए, बिल्कुल, फेंकते समय +4 -36, ये क्या हुआ यार? चलो, आप कहोगे u दिया हुआ है 4, 4 से पहुंचना है कहां? तो 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितना होगा भाई? तो 4 माइनस, आप कहोगे -36। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा 4 है, फाइनल वेलोसिटी -36 है, तो हम कहेंगे हाइट कितना कवर करेगा? 4 प्लस में है, टाइम, याद करो u + v/2 × t के। अब क्या कहेंगे? तो कह सकते हैं हम लोग कि दिस इज कितना? तो 4 पॉजिटिव में, ये 36 निगेटिव में, ये 2 टाइम्स गया, कहोगे माइनस, तो प्रोसेस करेंगे तो बढ़ा जाएगा, करेंगे ही नहीं, सीधा टेक्निक यूज करो, आंसर तुरंत हो जाएगा। क्लियर है? अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नाम होगा प्रोजेक्टाइल मोशन।